नमस्कार बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल जोगावत सर में। मैं जगदीश प्रसाद जोगावत आपका स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, अपने पिछले अध्याय में हम लोगों ने त्रिकोणमिति के बारे में काफी विस्तार से पढ़ा था और सारे के सारे प्रश्नों को हमने अपने लेवल पर प्रश्नों को हल करने की कोशिश की और आपकी जिज्ञासाओं को मैंने अपने स्तर पर समाधान करने की पूरी कोशिश की। अब बच्चों हम थोड़ा सा लीक से हटेंगे, अब एक नया चैप्टर शुरू करेंगे जो अपने 10वीं की जो गणित की पाठ्य पुस्तक है उसका जो अंतिम जो अध्याय है प्रायिकता, उससे पहले एक आता है अपना अध्याय सांख्यिकी। वो सांख्यिकी अध्याय अब हम लेंगे क्योंकि सांख्यिकी अध्याय से बोर्ड परीक्षा में जो डी सेक्शन होता है, डी सेक्शन में प्राय एक मेजर क्वेश्चन 4 से 5 नंबरों का प्रश्न पूछा जाता है और कुछ छोटे प्रश्न भी बी और सी सेक्शन में इससे रिगार्डिंग पूछे जाते हैं। तो आज हम सांख्यिकी का जो अध्याय है वो छेड़ेंगे, जिसमें पहला जो अध्याय है 14.1 जो प्रश्नावली है उससे संबंधित हम उसमें जिक्र करेंगे। पर इससे पहले यदि आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं और आपने अब तक मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, आप अब तक मेरे से नहीं जुड़े, तो आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ले, साथ में बेल आइकन को दबा ले ताकि आने वाले हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच सके। आने वाले हर वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं अध्याय 14 सांख्यिकी की पहली जो प्रश्नावली है 14.1। 14.1 प्रश्नावली में बच्चों हम जो अध्ययन करेंगे वो है समांतर माध्य से रिलेटेड। कि समांतर माध्य किसे कहते हैं, समांतर माध्य क्या होता है और समांतर माध्य से रिलेटेड प्रश्नों को बोर्ड परीक्षा में या अपने स्तर पर कैसे हल करें उसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। तो अपने पास देखिए अपनी जो अध्याय है प्रश्नावली 14.1, इसका जो पहला प्रश्न है वो पहला ही प्रश्न मैंने लिया है। पहला प्रश्न में एक वर्गीकृत बारंबारता सारणी दी गई है जिसमें पौधों की संख्या और घरों की संख्या का जो सांख्यिकी के जो आंकड़े हैं वो इस सारणी में दिए गए, जिसमें पौधों की संख्या 0 से 2 पौधों लगाने वाले घरों की संख्या 1 है, 2 से 4 पौधों की संख्या लगाने वाले घरों की संख्या 2 है। इसी प्रकार 4 से 6 के बीच में पौधे लगाने वाले घरों की संख्या 1 है। इसी प्रकार ये आंकड़े हम लोगों के सामने दिए गए। हमें इन आंकड़ों का क्या प्राप्त करना है, समांतर माध्य। बच्चों समांतर माध्य देखें तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि औसत के बारे में हमने पिछले छोटी क्लासों में पढ़ा था कि राशियों का योग बटा राशियों की संख्या। पर यहां पे आते हो हम राशियों को फ्रैक्शन ले लेते हैं और जो उनकी जो बारंबारता रिपीट होती है उनको फ्रैक्शनों की संख्या लेते हैं। तो फ्रैक्शनों का योग बटा फ्रैक्शनों की संख्या, ये तो सामान्य रूप में होता है। परंतु यदि हमारे पास बोर्ड परीक्षा में इस प्रकार का प्रश्न स्टैंड हो जाता है जिसमें वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी, वर्गीकृत का मतलब यहां पे वर्ग बने हुए 0 से 2, 2 से 4, 4 से 6, ये वर्ग बने हुए, वर्गीकृत बारंबारता बंटन सारणी इस प्रकार का दे दे तो हम इसका समांतर माध्य कैसे निकालेंगे। तो चलिए समांतर माध्य निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, इस प्रकार से हमें एक सारणी प्रिपेयर करनी पड़ेगी। हम क्या निकालने जा रहे हैं, समांतर माध्य। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, समांतर माध्य इसकी आवश्यकता हमें आगे बड़ी क्लासों में भी पड़ेगी। समांतर माध्य निकालने के लिए समांतर माध्य का सिंबल होता है बच्चों x और उसके ऊपर इस प्रकार का चिन्ह जिसे बार कहते हैं वो चिन्ह लगा हुआ रहता है। समांतर माध्य का संकेत है x बार, तो हमें x बार निकालना समांतर माध्य। इसके लिए हम इस प्रकार की एक संचय बारंबारता एक बारंबारता सारणी प्रिपेयर करेंगे, संचय बारंबारता नहीं बारंबारता सारणी प्रिपेयर करेंगे जिसमें जो पौधों की संख्या का जो ऊपर वाला जो कॉलम दे रखा वो कॉलम हम यहाँ पहले रखेंगे। यहाँ पे पौधों की संख्या देते हैं, हम पौधों की संख्या लिख देंगे, घरों की संख्या लिख देंगे, जो भी यहाँ पे देंगे ना वो राशि हम यहाँ पे लिख लेंगे। एक खंड छोड़ने के बाद नीचे जो दी गई है घरों की संख्या है या व्यक्तियों की संख्या है या परिवारों की संख्या जो भी दे रखा है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे दूसरे नंबर वाले कॉलम। अब बीच वाले कॉलम के अंदर हमें क्या करना, बीच वाले कॉलम के अंदर हमें क्या निकालना है, माध्य मान निकालना है, माध्य मान। और माध्य मान को प्राय हम क्या मानेंगे, x। और नीचे जो घरों की संख्या दी गई है, चाहे कुछ भी संख्या दे दे इसकी जगह, जैसे पक्षियों की संख्या दे दी है, मान ली विद्यार्थियों की संख्या दे दी है, तो ये क्या है, नीचे वाली संख्या ये बारंबारता कहलाती है और इसको हम क्या मानेंगे, f मानेंगे। क्या मानेंगे, f, इसको हम f मानेंगे। और जो माध्य मान निकलेगा इन फ्रैक्शनों का वो कहलाएगा हमारे पास x। अब माध्य मान कैसे निकालते हैं, माध्य मान सबसे स्पष्ट है कि माध्य मान मतलब मध्य का मान। वो कैसे निकालते हैं, 0 और 2 इनको ऐड करना मतलब जोड़ना है और इसका फिर आधा करना, हाफ करना। तो 0 और 2 हो गया हमारे पास 2 और 2 का आधा करेंगे तो 1। इसी प्रकार आगे चलेंगे, 2 और 4 कितने होते 6 और 6 का आधा कितना होता है 3। इसी प्रकार आगे 4 और 6 कितने हो गए 10 और 10 का आधा हो गया 5। इस प्रकार एक या दो मान निकालने के बाद हमें आइडिया लग जाएगा कि जितना अंतर यहां पे चल रहा है उतना के उतना अंतर इन माध्य मानों में भी चलेगा। जैसे 0 और 2 के बीच में 2 का अंतर है, 2 से 4 के बीच में भी 2 का अंतर है, 4 से 6 के बीच में भी 2 का अंतर है, इसको बोलते हैं वर्ग अंतराल, इंटरवल बोलते हैं। तो ये वर्ग अंतराल इसमें 2-2 का चलता है, तो माध्य मान में भी 2-2 का अंतर चलेगा। तो पहले का 1 आ गया, 2 के अंतर से 3 आ गया, 2 के अंतर से 5 आ गया, अगला ये आ जाएगा 7, फिर अगला आ जाएगा 9, फिर अगला आ जाएगा 11 और फिर अगला आ जाएगा 13। तो ये बच्चों हमारे पास प्राप्त हो गए माध्य मान। हम जोड़ के भी देख सकते हैं, 12 और 14 26 होते हैं और 26 का आधा 13 होता। इसी प्रकार 10 और 12 22 होते हैं और 22 का आधा क्या होता, 11 होता। अब हमें
घरों की जो संख्या थी नीचे, इसको हम क्या मानेंगे, बारंबारता। मध्यमान हमारे पास आ गया। अब एक तीसरा कॉलम हमें प्रिपेयर करना है बच्चों, f का इस x से गुणा करना है और हमें निकालना है fx। क्या करना है हमें, f का x से गुणा करना और fx निकालना। बहुत ही आसान है, इसका इससे गुणा, तो 1 का 1 से गुणा करेंगे तो 1 एकम 1। आगे बढ़ेंगे, 3 का 2 से गुणा करेंगे 3 दूने 6। फिर आगे बढ़ेंगे, 5 का 1 से गुणा करेंगे तो 5 एकम 5। इसी प्रकार 7 का 5 से गुणा करेंगे, 7 पंजे 35। आगे बढ़ेंगे, 9 का 6 से गुणा करेंगे, 6 नम 54, 9 का 6 से गुणा 54, ठीक है। 11 का फिर 2 से गुणा करेंगे, 11 दूने 22। इसी प्रकार आगे बढ़ेंगे, 13 का 3 से गुणा, 13 39। ये हम इस प्रकार से गुणा कर देंगे। जो इनके मान है, इनके ठीक सामने वाले मानों से गुणा करना, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, इसका इससे गुणा, फिर इसके बिल्कुल सामने सामने जो मान है उनका आपस में गुणा कर देना। इस प्रकार से हम आपस में गुणा कर देंगे। गुणा करने के बाद बच्चों क्या करना, हमें अगला स्टेप में क्या करना, जो ये बारंबारता दे रखी है इसका हमें योग निकालना। और बारंबारता का जब हम योग निकालेंगे, इसको बोलते हैं सिग्मा एफ या समेशन ऑफ एक्स। मतलब अगर हमें f का योग निकालना और उसके आगे हमने इस प्रकार का चिन्ह बना दिया जिसको समेशन बोलते हैं या सिग्मा बोलते हैं, तो समेशन f का मतलब हो गया f का योग। तो हमें बारंबारताओं का क्या निकालना, योग निकालना। कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे इनको, 1 और 2 3, 3 और 1 4, 4 और 5 हो गए हमारे पास 9, 9 और 6 हो गए 15, 15 और 2 हो गए 17, और 17 और 3 हो गए हमारे पास 20। तो ये हमारे पास बारंबारताओं का योग प्राप्त हो गया। और अंत में क्या करना, हमें fx का योग निकालना। fx का योग क्या होगा बच्चों, जैसे f का योग सिग्मा f आया था, उसी प्रकार fx का योग हो जाएगा समेशन ऑफ fx, मतलब सिग्मा fx। अब हमें इनका योग याद करना। इनका योग भी इजीली भी हम कर सकते हैं। जैसे एक वाले अंकों को पहले जोड़ देते हैं, 1 और 6 7, 7 और 5 12, 12 और 5 17, 17 और आगे का 4 21, 21 और 2 23, 23 और 9 हमारे पास हो गए 32, 32 हो गया। आगे चलते, 32 में 2 हसल के 3, 3 और अगले दहाई वाले अंकों को जोड़ेंगे, 3 और 3 6, 6 और 5 11, 11 और 2 13, 13 और 3 16। ये आ गया हमारे पास 162। इसका योग हो गया। यहां पे अब बहुत ही आसान है। अब एक सामान्य सूत्र लगाना, हमें लिखना है समांतर माध्य। बच्चों समांतर माध्य कह दे, चाहे माध्य कहे, चाहे औसत के, तीनों का मतलब एक ही होता है। समांतर माध्य निकालना, समांतर माध्य को बोलते हैं बच्चों एक्स बार, और इसका फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ, या सिग्मा एफ एक्स बटा सिग्मा एफ। क्या करेंगे, सिग्मा एफ एक्स कितना है बेटा, सिग्मा एफ एक्स हमारे पास आया 162, 162। फिर हमारे पास सिग्मा एफ कितना है 20 आया। अब इसको नीचे लिख देंगे। अगर आपको कैंसिल करना या काटना आता तो आराम से काटिए, नहीं काटना आता तो सीधा आप 162 में 20 का भाग लगा सकते हैं, तो भी वो के वही आंसर आना है। मैं दोनों तरीके से आपको बताऊं। जैसे 2 से मैं इसको कैंसिल करने की कोशिश करता हूं तो 8 दूने 16 और 2 एकम 2 और 2 से ही हो जाएगा 10। तो हमारे पास क्या हो गया बच्चों 81/10। और नीचे अगर 10 आ जाता है तो 1 छोड़ के पॉइंट लगा देते, पीछे से 100 आ जाता तो 2 छोड़ के पॉइंट लगाते थे, 1000 आ जाता नीचे तो 3 छोड़ के पॉइंट लगाते। उसी प्रकार सामान्य प्रक्रिया से तो ये हो जाएगा 81 में पीछे से 1 छोड़ के पॉइंट लग जाएगा, तो हमारा समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा बच्चों x बार बराबर 8.1 या x बार इजिकल टू 8.1। यदि आपको काटना नहीं आता तो भी घबराने की आवश्यकता नहीं है। सामान्य विधि से जैसे भाग दिया जाता है आप भाग दे सकते हैं। जैसे 162 इसको हम 20 से डिवाइड करेंगे, यही है 20, तो 20 का भाग देंगे इसमें तो 8 बार जाएगा, 8 दूने 16 मतलब 160 बार। 20 का पार्ट अगर 8 बार बोले तो हमारे पास 160 आएगा। फिर इसमें सब्ट्रैक्ट कर देंगे, हमारे पास हो जाएगा बच्चों 2। ठीक है, अब अगर आगे चले तो आगे कोई संख्या नहीं है तो पॉइंट लगाएंगे यहाँ पे पॉइंट, और पीछे यहाँ संख्या 0 उतार लेंगे तो हो जाएगा 20 से कम 20। तो हमारे पास पीछे बच गया 0, भाग भी पूरा हो गया, तो हमारे पास आ गया 8.1। इस प्रकार से बच्चों हम वर्गीकृत बारंबारता बंटन का समांतर माध्य बहुत ही आसान तरीके से ज्ञात कर सकते हैं। बोर्ड परीक्षा में प्राय समांतर माध्य या माध्य का या बहुलक, इन तीनों में से एक सवाल 100% बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। हाँ तो बच्चों आगे चलते हैं, हम प्रश्न संख्या 6 लेते हैं, जिसमें 25 परिवार दे रखे हैं। 25 परिवार, इनके दैनिक भोजन पर होने वाले व्यय को एक बार वर्गीकृत बारंबारता सारणी के रूप में दर्शाया गया। हमें इसका समांतर माध्य या माध्य ज्ञात करना, जिसमें देखिए दैनिक व्यय के रूप में 100 से 150 रुपए प्रतिदिन भोजन पर व्यय करने वाले 4 परिवार, इसी प्रकार 150 से 200 रुपए प्रतिदिन भोजन पर व्यय करने वाले
5 परिवार है, इसी प्रकार ये परिवारों की संख्या दी गई है, तो हमें इनका समांतर माध्य ज्ञात करना। वो कि वही पहले वाला तरीका सेम के सेम रहेगा बच्चों। हम क्या करेंगे, जो पहला दे रखा है दैनिक व्यय रुपए के अंदर, वो हम पहली सारणी में लिख देंगे, एक खंड छोड़ेंगे माध्यमान के लिए। फिर जो दे रखा है परिवारों की संख्या, वो हम यहाँ लिख देंगे, परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या हम यहाँ पे लिख देंगे, ये परिवारों की संख्या। और ये परिवारों की संख्या मैंने आपको कहा था कि इसको हम क्या मानेंगे, इसको हम बारंबारता मानेंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम वही बात पहले की तरह हम क्या करेंगे, इनका माध्यमान निकालेंगे। और माध्यमान का तरीका मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका, इन दोनों को जोड़ना और आधा करना। तो 100 और 150 होते 250, मतलब 100 और 150 होते 250, और 250 का अगर हम आधा करते हैं तो होता है 125। इसी प्रकार आगे चलते हैं, 150 और 200 ये होता है 350, 350 का आधा होता है 175। इसी प्रकार हमने बुके वही बात बताई थी कि 50-50 का गैप इसमें, तो इसमें भी 50-50 का गैप चला, तो आगे 50-50 जोड़ते चलेंगे, तो ये हो जाएगा 225, 225 फिर 50 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 275, और 275 में फिर 50 जोड़ देंगे हो जाएगा 325। ये हमारे पास आगे माध्यमान। अब हमें क्या करना, अगला बारंबारता को x से माध्यमान से गुणा करना, और हमें क्या निकालना, fx निकालना। तो गुणा करेंगे हम, 125 का 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। देखिए 4 का 5 से गुणा 20, हसल के 2 हो जाएंगे, 4 दूने 8 और 2 10 हो जाएंगे, हसल का 1, 4 एकम 4 1 5। इसी प्रकार 5 से गुणा करेंगे, 5 का 5 से गुणा 25, हसल के 2, 5 का 7 से गुणा 35, और 35 और हसल के 2 हो जाएंगे 37, हसल के 3। ठीक है, अगला हो जाएगा 5 एकम 5, 5 और 3 8। ये हो गया हमारा इससे गुणा। देखिए वापस 5 का 5 से गुणा 25, हसल के 2, 5 का 7 से गुणा 35, और हसल वाले 2 37, हसल के फिर आगे हो 3, 5 एकम 5 और 3 हो गए 8। इसी प्रकार 12 से इसका गुणा करेंगे, 12 का 5 से गुणा 60, 12 पंजे 60, हसल के 6 हो जाएंगे, 12 दूने 24, 24 और 6 हो जाएंगे 30, हसल के हो जाएंगे 3, 12 दूना 24, 24 और 3 हो जाएंगे 27। वापस देखिए एक बार, 12 का 5 से गुणा 12 पंजे 60, हसल के 6, 12 दूने 24, 24 और 6 हो जाएंगे 30, हसल के 3, 12 दूने 24 और 3 27। इसी प्रकार आगे चलेंगे, 2 से इसका गुणा, 5 दूने 10, हसल का 1, 7 दूने 14 और हसल वाला 1 15, फिर हसल का 1, 2 दूने 4 और 1 5, ये हो जाएगा 550। आगे चलते हैं, 2 का इसे गुणा वापस, ये हो जाएगा 2 का 5 दूने 10, हसल का 1, 2 दूने 4 और 1 5, और ये हो जाएगा 3 दूने 6। ये हो गया बच्चों हमारा f का x से गुणा fx आ गया। अब ओके, वही पहले की बात थी, हमें क्या करना, परिवारों की संख्या या बारंबारता का योग निकालना है। f कैसे निकालेंगे, जोड़ देंगे सभी को, 4 और 5 9, 9 और 2 11, 11 और 2 13, 14 15, हासिल का 1 और 1 2, ये हो गया 25 परिवार, और संख्या आ गई हमारे पास 25। अब हम क्या करेंगे, fx का योग निकालेंगे। चलेंगे 5 का 5 इकाई वाला अंक को जोड़ दिया हमने, 5 सभी के पीछे 5 आ रहा, 5 आ रहा, मतलब एक के पीछे 5, बाकी सब 0 0 5 हो गया। अगला चलेंगे हम दहाई वाला अंकों को जोड़ेंगे, 7 और 5 12, 12 और 5 17, असल का 1 चलेगा। फिर अब सैकड़ा वाला अंक जोड़ेंगे, असल वाला 1 और 5 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, असल के हो जाएंगे 3, 3 और 2 5, 5275। वापस एक बार चेक कर लेते हैं, 5 का 5 आ गया, 7 5 12 और 5 17, असल का 1, 5 और 1 6, 6 और 8 14, 14 और 7 21, 21 और 5 26, 26 और 6 32, हसल के 3, 3 और 2 5, ये हो गया। अब हमें निकालना समांतर माध्य, वो के वही पहले की बात ही, समांतर माध्य। समांतर माध्य बराबर हो जाएगा बच्चों x बार बराबर, वो के वही फॉर्मूला पहले वाला, सिग्मा एफ एक्स अपॉन सिग्मा एफ, वही फॉर्मूला समेशन ऑफ एफ एक्स अपॉन समेशन ऑफ एफ। अब हमारे पास सिग्मा एफ एक्स कितना है बच्चों, 5275, 5275, और हमारे पास नीचे आया 25। अब हम क्या करेंगे, 25 का इसमें भाग लगा देंगे, और अगर हमें क्या काटना आता तो आज काट भी सकते हैं, तो 25 का भाग लगा दे, 25 का भी पहाड़ा बहुत आसान होता है, तो मैं 5275 में 25 का भाग लगा देता हूँ। 52 है, 52 में 25 का भाग 2 बार, 25 दूने 50, पीछे बचेगा 2, उतार लेंगे हम ये वाला 7, 25 एकम 25, पीछे बच जाएगा ये 2, फिर उतार लेंगे हम ये 5, 25 एकम 25, पीछे बच गया 0। तो हमारे पास आंसर आ गया 211। ये इन दिए गए वर्गीकृत बारंबारता बंटन के आंकड़ों का क्या हो गया, समांतर माध्य। मुझे आशा है कि आप लोगों को समांतर माध्य ज्ञात करने का तरीका
पूरी तरह से समझ में आ गया होता। कई बार बच्चों क्या होता है कि समांतर माध्य से रिलेटेड इस प्रकार के प्रश्न में क्या करते हैं, कई बार जो आंकड़े देते हैं उन आंकड़ों का समांतर माध्य हम लोगों को दे देते हैं, आंकड़ों का समांतर माध्य हम लोगों को दे देते हैं और बीच में से बारंबारता में से कोई एक राशि गायब कर देते हैं, कोई भी एक राशि गायब कर देते और हमें कहते हैं कि बताइए आप उसका मान क्या। मान लीजिए राशि गायब कर दिया कि भाई खाली जगह पे क्या आएगा, या एफ दे दिया या एक्स दे दिया या वाई दे दिया, कहेंगे कि एक्स और वाई का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी प्राय महत्वपूर्ण होते हैं। चलिए हम एक इस प्रकार का प्रश्न हल करके देखते हैं। हाँ तो बच्चों अगला हम लेते हैं प्रश्न संख्या तीसरा। प्रश्न संख्या तीसरे में देखिए, इसमें जो बच्चे दे रखे बच्चों की दैनिक जेब खर्च को ये दर्शा रहा है कि दैनिक जेब खर्च 11 से 13 रुपए के बीच में जो बच्चों की संख्या है, यहाँ पे बच्चों की जो संख्या है, बच्चों की संख्या ये दी गई है। तो बच्चों की संख्या इसमें दी गई है 11 से 13 रुपए खर्च करने का बच्चों की संख्या। दैनिक जेब खर्च 7 बच्चे हैं। इसी तरह 13 से 15 रुपए के बीच प्रतिदिन जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या 6 है। 15 से 17 रुपए प्रतिदिन जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या 9 है। इसी प्रकार 17 से 19 रुपए प्रतिदिन जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या 13 है। इसी प्रकार 19 से 21 रुपए प्रतिदिन जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या यहाँ पे गायब कर दी और उसकी जगह पे हमें दे दिया एफ। अगला है 21 से 23 रुपए प्रतिदिन जेब खर्च करने वाले बच्चों की संख्या 5 और 23 से 25 रुपए प्रतिदिन जेब खर्च वाले बच्चों की संख्या है 4। और इसने ऊपर कह दिया कि इन बच्चों का जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपए, माध्य इसने ऑलरेडी दे दिया। जो एक्स बार हम ज्ञात कर रहे थे वो ऑलरेडी इसने दे दिया। तो हमें यहां से जो बीच में से बारंबारता एफ गायब करी उसका मान हम लोगों को ज्ञात करना है। तो चलिए हम इस प्रश्न को शुरुआत करते हैं। वो के वही बात, पहले वाला तरीका हम अपनाएंगे। जो दैनिक जेब खर्च जो दे रखा है, दैनिक जेब खर्च, वो हम लिख देंगे पहले वाले कॉलम में। जो पहली राशि थी वो पहले वाले कॉलम में लिख देंगे, जैसा दिएगा वैसा के वैसा। और जो बारंबारता दी गई बच्चों की संख्या उसको हम, जो बच्चों की संख्या दी गई है यहाँ पे, बच्चों की संख्या उसको हम क्या करेंगे, तीसरे वाले कॉलम में पहले की तरह लिख देंगे, जिसको हम क्या मानते हैं, बारंबारता मानते हैं। तो चलिए हम अब आगे चलते हैं, माध्यमान निकालेंगे। तो माध्यमान वो वही तरीका रहेगा, हम क्या करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे और आधा करेंगे। तो 11 और 13 हो गए 24, 24 का आधा हो जाएगा 12। आगे चलते हैं, 13 और 15 हो जाएगा 28 और 28 का आधा हो जाएगा 14। इसी प्रकार देखिए इन सभी में 2-2 का गैप चल रहा है। तो 2 इसमें जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 16। फिर आगे 2 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 18। फिर आगे 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 20। फिर इसमें आगे 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 और इसी प्रकार ये आगे 2 जोड़ देंगे 24। हम जांच करके भी देख सकते हैं। जैसे देखिए 23 और 25 इनका योग 48 होता है और 48 का आधा कितना होता है 24। इसी प्रकार ये बीच में से रैंडम चेक कर लेते हैं, 17 और जो 19 है उनका योग होता है 36 और 36 का आधा होता है 18। वो जो बारंबारता दी गई थी बच्चों की संख्या वो मैंने तीसरे कॉलम में लिख दी। अब हम चलेंगे आगे, क्या करेंगे, इनका इनसे गुणा करेंगे। चलिए गुणा करते हैं। 12 का 7 से गुणा, 12 7 84, यहां पे लिख देते हैं। आगे चलते हैं, 14 का 6 से गुणा, 14 छक्के 84, ये भी हम यहां पे लिख देते हैं। इसी प्रकार आगे बढ़ते हैं, 16 का 9 से गुणा, 16 नम 144, मैं यहां पे लिख देता हूं। फिर आगे 13 का 18 से गुणा करते हैं तो मैं गुणा कर देता हूं। 18 का 3 से गुणा, 18 3 54, हसल के 5 और 18 एकम 18 और 5 23, ये हम यहां पे लिख देते हैं। आगे चलते हैं, 20 का एफ से गुणा, 20 का एफ से गुणा बच्चों 20 एफ होगा। कई बार बच्चे इस यहां पे आके गलती कर देते हैं, 20 का एफ से गुणा, कई 20 प्लस एफ कर देते हैं। तो हम यहां गुणा कर रहे हैं, हम ना कि जोड़ रहे हैं, तो इसका ऐसे गुणा करो 20 एफ हो जाएगा। अगला 22 का 5 से गुणा करो तो 22 पंजे 100 और 10, यहां पे लिख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, 24 का 4 से गुणा कर दो, 24 चौके 96, 96 हो जाएगा। ये देखिए 4 का 4 से गुणा 16, असल का 1, 4 दूना 8 और 1 9, ये हो गया हमारा इससे गुणा। अब हमें वो पहले की बात ही सेम के सेम हमें क्या करना है, जो बारंबारता दे रखी है इन बारंबारता का हमें योग निकालना है। एफ का योग हमें क्या निकालना, सिग्मा एफ निकालना। सिग्मा एफ निकालेंगे तो हम देखेंगे बच्चों कि यहाँ पे जो ये है अचर राशि, चर राशि का मान, तो ये हम सेम के सेम लिख देंगे और जितनी भी अचर राशियां उनको हम जोड़ देंगे। तो चर राशि है एफ, इसको मैं जैसे जैसे लिख दूंगा, बाकी सारी राशियों को हम यहाँ पे जोड़ देंगे। चलिए जोड़ देते हैं, 7 और 9 हो गए 13, 13 और 9 हो गए 22, 22 में 3 जोड़ देंगे 25, 25 और 5 30, 30 और 4 34, हसल के 3 और ये 4, तो f प्लस 44। कहने का मतलब है कि जो चर राशि थी मैंने सेम रख दिया और बाकी जो ये इतनी सारी संख्याएं थी ये इनको मैंने जोड़ दिया, वो आ गया हमारे पास 44। अब चलते हैं आगे, fx का योग निकालते हैं, सिग्मा fx, मैं लिख दूंगा सिग्मा fx। fx का योग सिग्मा fx ही होता है, हम पूर्व में पढ़ चुके हैं इसके बारे में। सिग्मा fx, सिग्मा fx में भी वो के वही बात रहेगी बच्चों, ये जो चर राशि है ये चेंज, ये सेम के मतलब इसको ऐसे कैसे लिख देंगे यहाँ पे, और बाकी जो अचर राशि है उनका हम क्या कर देंगे, योग कर देंगे। तो उनका हम योग कर लेते हैं,
4 और 4 8, 8 और 4 12, 12 और 4 16, 16 और 6 22, हसल के 2। आगे चलते हैं, 8 और 8 16, हसल वाले 2 18, 18 और 4 22, 22 और 3 25, 25 और 1 26, और 26 और 9 हो गए बच्चों 35, हसल के हो गए 3, 3 और 1 4, 5 6 और ये हो गया हमारे पास 7, तो ये आ गया हमारे पास 752। बिल्कुल समझ में आ गया आप लोगों के। यहाँ पे जिस तरह हमने f को जोड़ा नहीं था अलग रखा और संख्याओं को एक तरह से जोड़ा, इसी प्रकार यहाँ पे 20f को हमने सेम के सेम रखा और संख्याओं को हमने जोड़ दिया। अब हम फॉर्मूला लगाएंगे समांतर माध्य वाला, कि समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है x बार बराबर सिग्मा fx अपॉन सिग्मा f, ये होता है। ठीक है, अब देखिए x बार का मान ऑलरेडी इसने शुरुआत में कह दिया कि इसका जो माध्य जेब खर्च है वो 18 रुपए, तो मैं 18 यहां पे लिख दूंगा माध्य की जगह पे, माध्य जो दे रखा है इसकी जगह पे मैं 18 है जैसे कि जैसे x का मान लिख दूंगा। अब fx का मान यहां पे दे रखा है बच्चों 20f प्लस 752, मैं इसको यहां लिख दूंगा अपॉन f कितना दे रखा है, f हमने यहां पे ज्ञात किया वो है f प्लस सिग्मा f दे रखा f प्लस 44। अब हम क्या करेंगे, 18 के नीचे मैं 1 लिख सकता हूं ऐसे। अब हम वज्र गुणा करेंगे, वज्र गुणा हम क्या करेंगे, हम इसका इससे गुणा और इसका इससे गुणा, इसको बोलते हैं वज्र गुणा करने पर या तिरछा गुणा करने पर, वज्र गुणा करने पर। मैं वज्र गुणा कर देता हूं, तो देखिए 1 का इससे गुणा करूंगा तो 20f का 1 से गुणा 20f ही रहेगा, और 1 का 752 से गुणा 752 ही रहेगा। ठीक है, अब 18 से इसका गुणा, 18 का f से गुणा करूंगा तो ये हो जाएगा 18f, फिर 18 का 44 से गुणा, तो 18 का मैं 44 से गुणा कर देता हूं, 18 गुणा 44, 8 चौक 32, हासिल के 3, 8 चौक 32, 32 और 3 हो गए बच्चों 35। इसी तरह 1 से गुणा 44 सेम के सेम रहेगा, ये हो गया 2, ये 9 और ये हो गया 792। अब हम क्या करेंगे, पक्षांतरण करके जो चर राशियां उनको एक दिशा में लाएंगे। पक्षांतरण करने पर, चर राशि का मतलब है कि जो राशि का मान हमें ज्ञात करना वो सारी राशियों को हम एक साइड में इकट्ठा करेंगे। तो 20f ऑलरेडी हमारे पास यहाँ पे है, और वहां से 18 को हम पक्षांतर करके यहां लाएंगे तो प्लस का क्या हो जाएगा, -18f हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह 792 उस साइड में है ये अचर राशि, और ये 752 भी वहां चला जाएगा उस दिशा में, तो प्लस का क्या हो जाएगा बच्चों, माइनस। तो हमने क्या किया, चर राशि को इधर लेके आए और अचर राशि को उधर लेके गए। अब हम इसको सरल करेंगे, 20 में से 18 गए तो हो गया 2f, उस साइड में 792 में से 752 चला गया तो पीछे बच गया 40, सीधी बात है। 2 में से 2 गया 0, 9 में से 5 गया 4 और 7 में 7 0। f बराबर हो जाएगा बच्चों 40/2, कितना हो जाएगा 20। तो f का मान हमारे पास आ गया बच्चों 20। तो हमारे पास पता चल गया कि यहां पे जो प्रश्न में बारंबारता गायब करी थी उसका मान क्या है, 20 है। अब देखिए बच्चों, यदि हम यहां पे 20 रख करके पूर्व की भांति समांतर माध्य ज्ञात करें तो 100% वो कितना आएगा, 18 आएगा। इसने पहले समांतर माध्य दे दिया और उसमें से जो राशि गायब करी थी उसका मान हम लोगों से पूछा। मुझे आशा है कि आप लोगों को समांतर माध्य से रिलेटेड ये प्रश्न अच्छी तरह से समझ में आ गए। आप घर पे अभ्यास करें ज्यादा से ज्यादा। किसी भी प्रश्न में अगर आपको शंका है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करें। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अपने स्तर पर आपकी समस्याओं का निपटारा करने के लिए। बने रहे मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरे यूट्यूब चैनल पर बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।